फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी स्टडी को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आ जाइए फटाफट, आपकी क्लास का टाइम हो चुका है और हम आपकी सेवा में प्रेजेंट हैं। ठीक है, और आज की जो क्लास है बिल्कुल आग लगा देने वाली क्लास है, क्योंकि क्वेश्चन इतने गजब से गजब क्वेश्चन है, एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आप बस दोस्तों बने रहिएगा, क्वेश्चन की टेंशन ना लें, कंसेप्ट की टेंशन ना लें, किसी चीज की टेंशन नहीं लेनी है। एक से एक बढ़कर क्वेश्चन आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, बस आप डेली क्लास लेते रहिएगा और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो बिंदास होकर के हमें जरूर बताएं। ठीक है, देखते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 23 हमारा। ठीक है, ये सब कौन सा, हमारी PYQ सीरीज चल रही है और उसके हमने कल तक जो क्लास ली है उसमें 22 क्वेश्चन कर दिए हैं, आज 23 से स्टार्ट है। ठीक है, देखिएगा, ये क्वेश्चन 2024 में आया है 3 मार्क्स में और वो क्वेश्चन भी 2023 में है 3 मार्क्स में। ओके, देखिएगा, क्वेश्चन खुद ही पढ़ लो, आपको खुद ही पता चल जाएगा क्वेश्चन बढ़िया है या नहीं है। ठीक है ना, देखिएगा क्या कहा है क्वेश्चन में। In a chemistry lab, there is some quantity of 50% acid solution and some quantity of 25% acid solution. ठीक है, how much of each should be mixed to make 10 liters of 40% acid solution. ठीक है, ये शॉर्ट में लिख दिया है, सॉल्यूशन है ये। ठीक है, कभी आप ये सोचो ये क्या है, ये आपका क्या है, सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए क्या कहा है क्वेश्चन में ये कहा है एक केमिस्ट्री की लैब है। किसकी लैब है? एक केमिस्ट्री की लैब है। उसमें दो टाइप का क्या है, आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, एक वो है जिसमें 50% एसिड है, एक वो है जिसमें 25% एसिड है। ठीक है, दो टाइप का सॉल्यूशन है ना। देखिए, हम करते चलते हैं इस क्वेश्चन को साथ के साथ। सॉल्यूशन, ठीक है, फर्स्ट टाइप सॉल्यूशन। ठीक है, ये फर्स्ट टाइप का सॉल्यूशन है। सेकंड टाइप सॉल्यूशन, देखना बहुत ध्यान से, है ना। एक केमिस्ट्री की लैब है, उसमें दो टाइप का सॉल्यूशन है, फर्स्ट टाइप सॉल्यूशन और सेकंड टाइप सॉल्यूशन। जो फर्स्ट टाइप सॉल्यूशन है, ये जो है, ये कितने परसेंट एसिड है इसमें? फर्स्ट टाइप वाले में 50% एसिड है, इसमें 50% एसिड। ओके, इसमें 25% एसिड है, 25% एसिड। ठीक है जी, है ना। जो फर्स्ट टाइप का सॉल्यूशन है उसमें 50% एसिड है, जो सेकंड टाइप का सॉल्यूशन है उसमें 25% एसिड है ना। अब देखो, क्वेश्चन में ये कहा है ना, कि इस सॉल्यूशन को कितना लें और इस सॉल्यूशन को कितना लें। ठीक है, ये कहा है कि ये जो पूरा सॉल्यूशन है इसकी कितनी क्वांटिटी लें और इसकी कितनी क्वांटिटी लें, कि, है ना। अब देखो आगे क्या कहा है। एसिड सॉल्यूशन पूछा है, हाउ मच ऑफ ईच शुड बी मिक्स्ड। ठीक है, दोनों को कितना कितना लें। ठीक है, दो टाइप का जो सॉल्यूशन है, इन दोनों की कितनी कितनी क्वांटिटी लें, है ना, और उन्हें मिक्स करें टू मेक 10 लीटर्स ऑफ 40% से। ठीक है, मतलब ये कहा है इसकी कितनी क्वांटिटी लें और इसकी कितनी क्वांटिटी लें और दोनों को एक साथ मिला दें तो कितने परसेंट, है ना, कितना लीटर का सॉल्यूशन बनना चाहिए? 10 लीटर का सॉल्यूशन बनना चाहिए और उसमें कितने परसेंट एसिड होना चाहिए? 40%। बात समझ में आई कुछ? क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, सॉल्यूशन इसका फटाफट हो जाएगा, बस इसकी लैंग्वेज समझ लीजिए। एक बार फिर एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, दो टाइप का सॉल्यूशन है, ये 50% एसिड वाला सॉल्यूशन है, ये 25% एसिड वाला सॉल्यूशन है। क्वेश्चन में कहा है इसकी कितनी क्वांटिटी लें और इसकी कितनी क्वांटिटी लें। ठीक है, ताकि दोनों को मिला के कितना लीटर सॉल्यूशन बने? 10 लीटर। ध्यान रखना, दोनों का, है ना, दोनों को मिला के कितने लीटर क्वांटिटी होनी चाहिए? 10 लीटर। और उसमें कितना एसिड होना चाहिए? 40%। ठीक है, देखिएगा, हम मान लेते हैं, है ना, मान लेते हैं कि 50% एसिड वाला जो सॉल्यूशन है इसकी क्वांटिटी कितनी है? इसकी क्वांटिटी कितनी है? x लीटर। ठीक है, और 25% एसिड वाला जो सॉल्यूशन है इसकी क्वांटिटी कितनी है? y लीटर। कोई दिक्कत? मान लिया
ये सॉल्यूशन x लीटर लिया और ये सॉल्यूशन y लीटर लिया, और दोनों का सम कितना है दोस्तों? 10 लीटर है। ये रहा क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, कि दोनों को मिला के कितना होना चाहिए? 10 लीटर। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि x प्लस वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 10। ये इक्वेशन 1 हो गई। ठीक है, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 10, दोनों को मिला करके। अब दूसरी कंडीशन क्या है ना? एंड सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन ये कहा है कि ये जो दोनों लिए हैं आपने, सुनना ध्यान से, है ना, ये कहा है कि ये x लीटर है और ये y लीटर है, ये दोनों एक जगह मिला दिए, है ना, ये दोनों एक जगह मिला दिए, दोनों मिला के कितने बैठ रहे हैं? 10 लीटर। तो x प्लस वाई 10 लीटर हो गया है। अब ये भी कहा है कि ये दोनों को जब एक जगह मिला दिया है तो वो जो सॉल्यूशन बना, उस सॉल्यूशन में 40% एसिड है। कितना एसिड है? 40%। ठीक है, अब समझना ध्यान से, इसमें हमने कितना, इस सॉल्यूशन से कितना लीटर लिया हमने? ठीक है, ये जो सॉल्यूशन है ये कितना लीटर लिया? x लीटर। ये सॉल्यूशन कितना लीटर लिया? y लीटर। अब एक बात बताइए, इस सॉल्यूशन में कितने परसेंट एसिड है? 50% है। तो जब इसमें से हमने x लीटर सॉल्यूशन लिया, ठीक है, तो उसमें कितने परसेंट एसिड होगा? 50% होगा, नहीं होगा? ठीक है, ये देखो, सुनो मेरी बात, ये चाहे 100 लीटर सॉल्यूशन हो, समझना मेरी बात, ये वाला सॉल्यूशन चाहे 100 लीटर हो, ठीक है, चाहे 200 500 कितना भी हो, और मान के चलो आप इसमें से 10 लीटर निकाल रहे हो, तो उस 10 लीटर में पता है एसिड कितना होगा? 50% होगा। कितना एसिड होगा? 50%, है ना, ध्यान रखना। और इस सॉल्यूशन, ये चाहे 500 लीटर सॉल्यूशन है, अगर इसमें से आप 10 लीटर निकालोगे तो इसमें कितने परसेंट लीटर होगा? 25%। ध्यान रखना, ठीक है, इसमें आप कितनी भी क्वांटिटी निकालो लेकिन एसिड की क्वांटिटी उसमें 50% ही होगी। इसे आप कितना भी निकालो उसमें एसिड की क्वांटिटी 25% होगी। ठीक है, तो हमने इसको कितना लिया है? x लीटर। तो x लीटर में एसिड कितना है? 50%। इसको कितना लिया है? y लीटर। y लीटर में कितने परसेंट एसिड है? 25%। ठीक है, और टोटल है ना, देखिएगा, तो क्या हुआ? ये x प्लस कितना? 50%। ठीक है, हमने ये सॉल्यूशन x लीटर लिया जिसमें 50% एसिड है, और ये वाला कितना लिया? y लीटर। इसमें कितने परसेंट एसिड है? 25%। कोई दिक्कत? ठीक है, ये x लीटर का 50% एसिड, ये y लीटर का 25% एसिड, ये एसिड है, ये टोटल एसिड है। कितना एसिड है? टोटल, है ना, ये दोनों में से जो तुमने दोनों सॉल्यूशन की क्वांटिटी ली है, दोनों में इतना एसिड है। अब टोटल एसिड इसमें कितना दिया है? 40%। 40% किसका? 40% जो आपने टोटल लिया है। टोटल कितना है? x प्लस वाई, और x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है? 10। ठीक है ना, कहने का मतलब ये दोनों टाइप का जो सॉल्यूशन लिया है, इन दोनों की जो क्वांटिटी है वो कितनी है? 10 लीटर। ठीक है, और उस 10 लीटर में कितने परसेंट एसिड है? 40%। इसका मतलब ये टोटल जो एसिड है ये कितना है? 40% एसिड है। ठीक है, ये टोटल जो एसिड है कितना है? 40%। किसका 40%? 10 का 40%। 10 का 40%। कोई दिक्कत? क्लियर? बस यहीं तक था इस क्वेश्चन को समझने का जो सिस्टम था। ठीक है, अब तो इक्वेशन बनकर आप कर ही लोगे। देखते हैं, देखो, है ना, 51 जा और 52 जा, 25 बन जा, 25, है ना, 4 जा, और यहां देखना ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई है ना। तो आपकी दूसरी वाली इक्वेशन क्या बन चुकी है? ये बन गई है आपकी x अपॉन 2, है ना, x अपॉन 2 प्लस y अपॉन 4, x अपॉन 2 प्लस y अपॉन 4 इक्वल्स टू 4। ठीक है, ये यहां से ये आ गया है। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लीजिए। एलसीएम क्या आ जाएगा आपका? 4 आ जाएगा। एलसीएम क्या आ जाएगा? 4, है ना। तो ये यहां से क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 16। ये बन गई है इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत? कैसे बनी? 4 क्या आ गया है? एलसीएम, और जब 2 से जो 4 है कितनी बार कटेगा? 2 बार, तो ऊपर 2 की गुणा होगी तो 2x प्लस 4 से जो है 4 एक बार कटेगा तो ऊपर 1 की गुणा होगी, y रहेगा। और जो एलसीएम लिया था 4, उसकी क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो 4
चौक 16 हो गया है। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, आपको क्या बताना है, x और y की वैल्यू बतानी है। दोनों इक्वेशन को क्या कर लीजिए, सोल्व कर लीजिए। ठीक है, दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लीजिए और x और y की वैल्यू आ जाएंगी। देखो इधर कर लेते हैं, ठीक है, कोपचे में। यहां से क्या करें, 1 - 2 या 2 - 1 कर दीजिए, मर्जी है आपकी। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को क्या कर देते हैं, माइनस, 2 में से 1 को माइनस कर देते हैं। अब आप सोचोगे 1 में से 2 को, कोई दिक्कत नहीं है बात, चाहे 1 में से 2 कर दो, चाहे 2 में से 1। अब जब 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये इसके साइन चेंज हो जाएंगे। जिस इक्वेशन को माइनस करते हैं उसके साइन चेंज हो जाती हैं। आप इसको माइनस कर रहे हो इसमें से, तो इसके साइन चेंज हो गए। ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, और देखो प्लस वाई से माइनस वाई क्या हो जाएगा, कैंसिल। 2x में से 1x जाएगा तो क्या बचेगा, 1x। ठीक है, और 16 में से 10 घटाओगे तो क्या बचेगा, 6। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई है आपकी, x की वैल्यू क्या आ गई है, 6। ठीक है, x की वैल्यू क्या है, 6। अब y की निकालनी है। इस x की वैल्यू को कहां रख देना है, 1 में, यहां पर। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 + y = 10। 6 + y = 10। 10 में से 6 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 4। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। कोई दिक्कत? क्लियर है? तो ये आ गए हैं आपके x और y। ठीक है, यही आपका क्या है, आंसर इस क्वेश्चन का। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, 50% एसिड का जो सॉल्यूशन था वो कितना था, 6 लीटर, और 25% एसिड का जो सॉल्यूशन था वो कितना था, 4 लीटर। क्लियर है? ठीक है, था ना बेहतरीन क्वेश्चन? ठीक है, ओके, चलिए देखो नोट कर लेना, है ना। चलिए आते हैं इस क्वेश्चन पर। इसमें क्या कहा है, देखो, The age of the father is twice the sum of the ages of his 2 children, है ना। ये कहा है एक फादर की उम्र अपने 2 बच्चों की उम्र, है ना, के योग की 2 गुनी है। ठीक है, 2 गुनी है योग की। समझिए, देखो क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मान लीजिए ये फादर हैं आपके, यहां पर ये फादर हैं, ठीक है, और ये फर्स्ट सन है, फर्स्ट सन, और ये सेकंड सन है। ठीक है, ये फादर है, ये इनके पहले बेटे हैं, ये इनके दूसरे बेटे हैं, है ना। मान लेते हैं जो पहले बेटे की उम्र है वो x है, मान लेते हैं दूसरे बेटे की उम्र क्या है, y है। ठीक है, और फादर की उम्र क्या है, फादर की उम्र, है ना, f ही मान लेते हैं, है ना। फादर की उम्र को क्या मान लेते हैं, f। कोई दिक्कत? ठीक है, अब देखिए क्या कहा है क्वेश्चन में, कहा है द एज ऑफ द फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। ठीक है, कहा है एक पिता की उम्र उसके दोनों बच्चों की उम्र के योग की कितने गुनी है, 2 गुनी है ना। मतलब ये हुआ गिवन, है ना, मतलब ये हुआ जो पिताजी की उम्र है वो दोनों बेटे की उम्र के सम के कितनी गुनी है, 2 गुनी है। ठीक है, पिताजी की उम्र दोनों बच्चों की उम्र के योग से भी कितने गुनी है, 2 गुनी है। ठीक है, ये यहां से अगर आप यहां से x + y की वैल्यू निकालोगे, अगर यहां से x + y की वैल्यू निकालोगे तो वो क्या आ जाएगी, f/2। ठीक है, यहां से हमने किसकी वैल्यू निकाली, x + y की, तो क्या होगी वो, क्योंकि 2 इसके मल्टीप्लाई में है तो 2 चलेगा डिवाइड में, तो x + y की वैल्यू क्या होगी, f/2। अब आप सोचोगे ये क्यों निकाला, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए आगे चलते हैं। फिर क्या कहा है, आफ्टर 20 ईयर हिज एज विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। ठीक है, फिर कहा है 20 साल बाद जो पिता की उम्र है वो अपने दोनों बच्चों की उम्र के सम के इक्वल है, सम के इक्वल। ठीक है, अच्छा जी, मतलब ये हुआ 20 साल बाद। जब 20 साल बाद जाओगे, आज पिताजी की उम्र कितनी है ये बताइए हमें, है ना। आज पिताजी की उम्र कितनी है, f। 20 साल बाद कितनी होगी, f + 20। ठीक है, क्वेश्चन में कहा है 20 साल बाद जो पिताजी की उम्र है वो अपने दोनों बच्चों की उम्र के योगफल के बराबर है, सम के बराबर है। कहने का मतलब ये x + y के इक्वल है। ठीक है, पिता 20 साल बाद, है ना, इनके योग के बराबर है। अब एक बात बताइए, जब पिताजी 20 साल
बड़े हैं तो इन दोनों की भी तो 20-20 साल उम्र बढ़ी होगी, है ना। ऐसा थोड़ी कि ये इनकी उम्र वही रहेगी, बस केवल पिताजी की उम्र बढ़ेगी, ये ऐसे ही रहेंगे। इनकी उम्र भी तो बढ़ेगी पिताजी के साथ साथ, है ना। जब पिताजी की 20 वर्ष बढ़ी है तो इन दोनों की भी तो 20-20 बढ़ी होगी। 20 इसकी बढ़ी और 20 इसकी, तो 20 और 20 फिर कितना बढ़ गया हमारा, ये 40 बढ़ गई। क्या बढ़ गई, 40। ठीक है, कहा क्या है कि फादर की प्रेजेंटेज बतानी है। क्या बतानी है, फादर की प्रेजेंटेज। अब देखना, है ना, यहां से x प्लस वाई की वैल्यू को, क्या देखो यहां से हमें पहले ही पता थी x प्लस वाई, यहां से ये क्या, फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट से x प्लस वाई की वैल्यू रख दीजिए यहां पर, है ना। तो देखो ये क्या आ जाएगा, f प्लस 20 इक्वल्स टू x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, f अपॉन टू, और प्लस क्या है 40। ठीक है, x प्लस वाई के प्लेस पर f अपॉन टू प्लस 40, है ना। अब इस f अपॉन टू को इधर लाओगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा, f माइनस f अपॉन टू इक्वल्स टू 40। 20 को इधर ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, अब f में से f अपॉन टू घटाना है। ठीक है, तो दो क्या आ जाएगा, एलसीएम, दो की इधर गुणा करोगे तो 2f, और 2f में से एक f जाएगा तो एक f बचेगा, और अपोन में क्या है 2 इक्वल्स टू 40 में से 20 घटाओगे तो कितना बचेगा, 20। सही है, हमें बतानी है फादर की उम्र, और फादर की उम्र क्या मानी थी हमने, f, मतलब f की वैल्यू बतानी है। तो देखो सिंपल है, तो हो गया है, 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई, तो f1 जा f इक्वल्स टू 22 जा 40, है ना। तो पिताजी की उम्र कितनी आ गई है, 40 ईयर। ठीक है, यही है आपका आंसर। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन बिल्कुल मस्त थे, उम्मीद है आपको बिल्कुल पसंद आए होंगे। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, गजब क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 2023 में पूछा है 3 मार्क्स में। देखिए ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन में बच्चे ज्यादातर गलती कहां करते हैं, लैंग्वेज देखकर ही डर जाते हैं कि यार ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, मैं आपको आज एक बात बता दूं, सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं लैंग्वेज वाले, सबसे आसान, बस एक शर्त है उसमें, बस लैंग्वेज समझ जाओ आप। ठीक है, बहुत आसान होते हैं लैंग्वेज वाले क्वेश्चन, इसलिए लैंग्वेज वाले क्वेश्चन से बिल्कुल ना डरें। ठीक है, देखिएगा आप, ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपके। क्या क्वेश्चन है, 2 पीपल्स आर 16 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ स्ट्रेट रोड। ये कहा है एक स्ट्रेट रोड है। ठीक है, एक स्ट्रेट रोड है, देखना ध्यान से, सॉल्यूशन, एक स्ट्रेट रोड है, मान लिया ये रही रोड आपकी स्ट्रेट रोड। ठीक है, एक यहां पर है और एक बंदा यहां पर है। ठीक है, ये समझे आप, 2 पीपल, माना एक बंदा यहां पर है और एक बंदा यहां पर है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट प्यूपिल है और ये आपका सेकंड है। ठीक है, 2 लोग हैं, है ना, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 16 किलोमीटर। कितनी डिस्टेंस है, 16 किलोमीटर। ठीक, एक स्ट्रेट रोड है, मतलब सीधी रोड है, 2 लोग हैं, दोनों के बीच की डिस्टेंस 16 किलोमीटर है ना। आगे चलते हैं, फिर क्या कहा है, दे स्टार्ट वॉकिंग एट द सेम टाइम। ठीक है, कहा है दोनों एक साथ चलना स्टार्ट करते हैं, दोनों एक साथ चलना स्टार्ट करते हैं। आगे, इफ दे वॉक टूवर्ड्स ईच अदर विद डिफरेंट स्पीड दे विल मेट इन 2 आवर्स। ठीक है, ये कहा है कि अगर वो दोनों एक साथ चलना स्टार्ट करें और एक दूसरे की तरफ चलें, एक दूसरे की तरफ। ठीक है, पहला इधर चलता है और दूसरा इधर चलता है, ऐसे। ठीक है ना, तो कितने घंटे में मिल जाते हैं, 2 घंटे में। ठीक है, कितने घंटे में मिल जाते हैं, 2 घंटे में, 2 आवर्स। बात समझ में आई, है ना। अगर दोनों सेम टाइम पर ऐसे चलना स्टार्ट करते हैं तो 2 घंटे बाद दोनों मिल जाते हैं, है ना। अच्छा जी, दूसरी कंडीशन क्या दी है, हैड दे वॉक्ड इन द सेम डायरेक्शन विद सेम स्पीड एज बिफोर दे वुड हैव मेट इन 8 आवर्स। ठीक है,
ये कहा है अगर वो उसी स्पीड से चले जितनी स्पीड पहले थी, लेकिन सेम डायरेक्शन में चलें। ये अपोजिट डायरेक्शन थी, ये दोनों की क्या है, अपोजिट डायरेक्शन, ऐसे एक दूसरे की तरफ आना, अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, कहा है अगर सेम डायरेक्शन में चलें, स्पीड वही हो जो पहले थी, तो उनको कितने घंटे बाद मिलते हैं, फिर वो 8 घंटे बाद मिलते हैं। कहने का मतलब, मान के चलिए पहला बंदा इधर की तरफ जा रहा है और दूसरा भी ऐसे जाता है, ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन सेम है, ठीक है, स्पीड वही है, तो कितने घंटे बाद मिलते हैं ये दोनों, 8 घंटे बाद मिलते हैं। ठीक है, दोनों 8 घंटे बाद मिलते हैं अगर वो ऐसे चलते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ से कितने घंटे बाद मिलते हैं, 8 घंटे बाद। कोई दिक्कत? तो बताना है दोनों की स्पीड क्या क्या थी, है ना। अच्छा, अब देखो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम मान लेते हैं जो फर्स्ट है इसकी स्पीड कितनी है ना। इसकी जो स्पीड है वो मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, और दूसरा वाला जो है इसकी जो स्पीड है वो मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, माना फर्स्ट जो पहला व्यक्ति है उसकी स्पीड ये है और दूसरे की स्पीड इतनी है। अब देखो एक बात सुन लेना ध्यान से जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो तो उसमें क्या करना है, देखो अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, कोई भी हो, चाहे बस हो, गाड़ी हो, आदमी हो, महिला हो, कोई भी हो, अगर सेम डायरेक्शन में जाते हैं, ठीक है, तो स्पीड क्या करते हैं, माइनस। ठीक है, सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या करनी है, माइनस, और अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या करनी है, प्लस। लिख लेना ये बात, ठीक है। देखो ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो यहां पर स्पीड क्या करोगे आप, प्लस। ये सेम डायरेक्शन में है तो यहां पर स्पीड क्या करोगे, माइनस। क्लियर? ठीक है, अब देखना क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है जब वो अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो 2 घंटे बाद मिल जाते हैं। अब बात समझना, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 16 किलोमीटर, है ना। एक दूसरे की तरफ आए, एक दूसरे की तरफ, और 2 घंटे बाद मिल गए। इस बात का मतलब पता है, इन दोनों ने मिलकर कितनी डिस्टेंस कवर करी, 16 किलोमीटर, तभी तो मिले। भाई इन दोनों के बीच में 16 किलोमीटर का डिफरेंस था, और जब ये दोनों एक दूसरे की तरफ आते हैं और ये मिल गए, इसका मतलब इन दोनों ने मिलकर कितनी डिस्टेंस कवर करी, 16 किलोमीटर। ठीक है, और कितने घंटे बाद मिल गए, 2 घंटे बाद, है ना। अच्छा आपको देखो ये फॉर्मूला तो पता होगा, है ना। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम। ठीक है, टाइम लगा दीजिए या फिर एक काम करिए, डिस्टेंस का फॉर्मूला बता दीजिए आप, है ना। स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस, है ना। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। क्लियर है बात? ठीक है, अच्छा, और स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहां से अगर निकालें तो स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्पीड का डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हो जाएगा आपका स्पीड का फॉर्मूला। ठीक है, ये होता है आपका फॉर्मूला, स्पीड बराबर क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। अब देखना फर्स्ट कंडीशन, ये मैंने क्या लिखा है, ये लिखा है फॉर्मूला। क्या होता है ये है आपका फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए गिवन, क्या गिवन है, इन सेम डायरेक्शन, इन सेम डायरेक्शन। ध्यान से देखना, जब सेम डायरेक्शन है, ठीक है, नहीं अपोजिट लेते हैं पहले, इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, जब डायरेक्शन अपोजिट है, जब वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे थे,
ठीक है। तो उन्होंने कितनी डिस्टेंस कवर करी, 16 किलोमीटर की। कितने घंटे में, 2 घंटे में, दोनों ने मिलके। मैंने अभी कहा था अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या करते हैं, प्लस करते हैं, ठीक है। इसकी स्पीड x मानी है, इसकी y मानी है ना। तो क्या करोगे आप, यहां से करोगे फॉर्मूला यही लगाना है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या लोगे आप, x प्लस वाई लोगे। क्या लोगे, स्पीड x प्लस वाई, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है तो स्पीड प्लस करेंगे, ठीक है। स्पीड बराबर डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी थी 16 अपॉन टाइम, टाइम कितना था 2 घंटे। ओके, तो 2 से कितनी बार कट जाएगा, 8 बार। कोई दिक्कत। x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ चुकी है, 8। इक्वेशन 1 बन गई है, ठीक है। दूसरी कंडीशन, दूसरी, इन सेम डायरेक्शन, इन सेम डायरेक्शन। जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो स्पीड क्या करनी है, माइनस, ठीक है। स्पीड क्या करनी है, माइनस। तो फॉर्मूला ये लगाना है, स्पीड x माइनस वाई, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है, 16। कितने घंटे में कवर की है, 8 घंटे में, बटे 8। 8 से कितनी बार कटेगा, 2 बार। ये बन गई है इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत, क्लियर है ना। 2 इक्वेशन बन चुकी हैं आपकी x और y की फॉर्म में, है ना। दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है। बड़ा सिंपल है, जल्दी से बता दीजिए क्या करना चाहिए, ठीक है। जल्दी से बता दीजिए, है ना। दोनों को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। दोनों को क्या कर देते हैं, प्लस, है ना। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। तो देखो y से y क्या हो गया है, कैंसिल। x और x क्या हो गया है, 2x इक्वल्स टू, है ना, 8 प्लस 2, क्या 8 प्लस 2, 8 और 2 क्या हो गया है, 10। 8 और 2 हो गया है 10। 2 से कितनी बार कटेगा, 5 बार। x की वैल्यू क्या आ गई है, 5 किलोमीटर पर आवर, है ना, 5 किलोमीटर पर आवर। इसकी वैल्यू कहाँ रख देनी है, 1 में, ठीक है। इसकी वैल्यू 1 में रख दीजिए। तो 5 प्लस वाई इक्वल्स टू 8। तो y की वैल्यू, ये 5 इधर जाके माइनस हो जाएगा, क्या आ जाएगी, 3 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत, ठीक है। पहला जो बंदा था उसकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर और दूसरे की क्या है, 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यही है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो बताइए क्या समझ में आ गया है आपकी, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, बहुत ध्यान से, ठीक है। अगर अब भी कोई कसर रह गई हो तो आप हमें बता सकते हो, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 और 27, ठीक है। दोनों ही 3 मार्क्स में आए हुए हैं, ये 2023 में और वो 2020 में। और लैंग्वेज देखो बहुत अच्छी है, ध्यान से देखते हैं। क्या कहा है, हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 2। कहा है 2 नंबर हैं और जो दोनों के डिफरेंस है, उस डिफरेंस का जो हाफ है वो क्या दिया है, 2, है ना। अच्छा, हमें नंबर ही नहीं पता है कि नंबर क्या है, हमें नंबर ही नहीं पता है कि नंबर क्या है। मान लेते हैं नंबर, ठीक है। लेट फर्स्ट नंबर x हो गया है और सेकंड नंबर y, है ना। दिया क्या है, अब देखना ध्यान से, गिवन जो दोनों नंबर हैं इनके डिफरेंस, इनका डिफरेंस ये हो गया और इस डिफरेंस का जो हाफ है वो क्या दिया हुआ है, 2, ठीक है। तो इसके अपोन में 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां से क्या बन जाएगा, यहां से x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 2 जा 4, ये आ गया है इक्वेशन 1, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर कहा है द सम ऑफ द ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर इज 13। ये कहा है जो बड़ा नंबर है उसका, जो बड़ा नंबर है वो, और जो छोटा नंबर है उसके दोगुने का जो सम है वो 13 है। फिर देखिए द सम ऑफ द ग्रेटर नंबर, मान लेते हैं ये x जो है ये आपका ग्रेटर है और जो y जो है ये आपका स्मॉलर है, मान लेते हैं ये, ठीक है। तो ये कहा है जो ग्रेटर नंबर है
एंड क्या कहा है, जो ग्रेटर नंबर है वो, और जो स्मॉल नंबर है इसका 2 गुना, ठीक है। ग्रेटर नंबर प्लस स्मॉलर नंबर का 2 गुना, इन दोनों का सम, वो कितना दिया हुआ है 13, ठीक है। फाइंड द नंबर, दोनों नंबर बताने हैं। अब दोनों क्या करनी है, सोल्व करनी है। क्या करना है आपको, ठीक है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देना है। 2 में से 1 को, आप 1 में से 2 को माइनस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम इसलिए कर रहे हैं 2 में से 1, ठीक है, ताकि फिर नेगेटिव ना बचे, है ना। बाकी आप 1 में से 2 कर देना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हमने क्या करा, 2 में से 1, किसको माइनस करते हैं, इक्वेशन 1 को, तो किसके साइन चेंज होंगे, इक्वेशन 1 के, है ना। देखिए 1 के चेंज कर दीजिए, x प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, y माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, और 4 प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ओके, अब देखिए x से x क्या हो गया है, कैंसिल, है ना। 2y और 1y, अभी प्लस y है, 1y और 2y क्या हो गया है, 3y, है ना। 13 माइनस 4 क्या बचेगा, 9, है ना। 13 माइनस 4 9। अब इस 3 से ये कितनी बार कट जाएगा, 3 बार, तो y की वैल्यू क्या आ गई है, 3 आ गई है, ठीक है जी। y की वैल्यू क्या आ गई है, 3। इस y की वैल्यू को कहाँ रखना है, 1 में, 1 आपकी ये रही, तो क्या हो जाएगा, x माइनस y के प्लेस पर 3 इक्वल्स टू 4, 3 इधर जाके प्लस हो जाएगा, 3 इधर जाके प्लस, तो 4 और 3 7, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7। दोनों नंबर बताने थे, एक नंबर 7 है और दूसरा नंबर क्या है, 3 है। कोई दिक्कत है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। ये फिर आपका एज का क्वेश्चन है, एज, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है एज वाला, है ना। इसमें देखो क्या करना है, लैंग्वेज पढ़ते हैं पहले। क्या कहा है, द प्रेजेंट एज ऑफ अ फादर इज 3 years मोर देन 3 times द एज ऑफ हिज सन, ठीक है। अच्छा, पहले दोनों की प्रेजेंट एज मान लेते हैं, मान लेते हैं, है ना। फादर्स प्रेजेंट एज, ऑफ फादर x, है ना। प्रेजेंट एज ऑफ सन इज y, ठीक है। मान लिया फादर की प्रेजेंट एज x है और सन की प्रेजेंट एज y है। अब देखो क्या कहा है, अब कहा है कि द प्रेजेंट एज ऑफ अ फादर इज 3 years मोर देन 3 times द एज ऑफ हिज सन। ये कहा है जो फादर की प्रेजेंट एज है ना, जो फादर की प्रेजेंट एज है वो उसका जो सन है उसकी जो एज है उसके 3 गुने से भी कितनी ज्यादा है, 3 ज्यादा है, ठीक है। फिर से पढ़ लीजिए, द प्रेजेंट एज ऑफ अ फादर इज 3 year मोर, 3 साल ज्यादा है, 3 year मोर देन 3 times द एज, है ना, ऑफ हिज सन, अपने, ठीक है। फादर की जो एज है अपने बेटे की उम्र के 3 गुने से भी 3 ज्यादा है। ये लैंग्वेज ही दिक्कत करती है बस, ठीक है, यही दिक्कत आती है बच्चों को। लैंग्वेज पकड़ना सीख गया जो, समझो उसने मैथ सीख लिया है, ठीक है। तो फिर से सुनिए क्या कहा है, पिताजी की उम्र अपने बेटे की उम्र के 3 गुने से भी 3 ज्यादा है, तो ये इक्वेशन बनी, है ना। अब 3y को आप इधर ले आइए, 3y को इधर, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3y इक्वल्स टू 3। ये इक्वेशन फर्स्ट हो चुकी है। क्या है ये इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड कंडीशन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, सेकंड कंडीशन, है ना। आगे क्या कहा है, 3 years हेंस, ठीक है, 3 साल बाद, द फादर एज, 3 साल बाद, आज पिताजी की उम्र कितनी है, x, 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 3 हो जाएगी, ठीक है। आज बेटा की उम्र कितनी है, y, 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, y प्लस 3, ठीक है। क्या कहा है क्वेश्चन में
3 ईयर्स हैंस मतलब 3 साल बाद, 3 साल बाद पिताजी की उम्र ये होगी और बेटे की उम्र ये होगी। आगे क्या कहा है, 3 ईयर्स हैंस द फादर्स एज विल बी 10 ईयर मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ द सन। ठीक है, कहा है 3 साल बाद जो पिताजी की उम्र है वो अपने बेटे की उम्र के 2 गुने से, बेटे की उम्र के 2 गुने से भी कितनी ज्यादा है, 10। ठीक है, देख लीजिए 3 ईयर्स हैंस 3 साल बाद द फादर्स एज पिताजी की उम्र विल बी 10 ईयर मोर 10 साल ज्यादा है देन ट्वाइस द एज ऑफ द सन। ठीक है, अपने बेटे की उम्र के 2 गुने से। ठीक है, 3 साल बाद पिताजी की उम्र 3 साल बाद अपने बेटे की उम्र के 2 गुने से भी 10 ज्यादा है ना। अब एक इक्वेशन यहां से बनाइए तो क्या होगा, x प्लस 3 इक्वल्स टू 2 की मल्टीप्लाई 2y प्लस 2 3 जा 6 प्लस 10। ओके, क्या करना चाहिए, x 2y को इधर ले आइए, क्या हो जाएगा माइनस, है ना। 2y को इधर ले आइए, क्या हो जाएगा माइनस, है ना। x माइनस 2y, 3 को इधर ले जाओगे आप, देखो 10 और 6 क्या होते हैं 16। ठीक है, 10 और 6 क्या हो गए हैं 16, और 16 में से जब 3 माइनस करोगे तो क्या बचेगा 13। ठीक है, 10 और 6 क्या हो गए हैं 16, और 16 में से 3 माइनस करोगे तो क्या बचेगा 13। ये दूसरी इक्वेशन बन चुकी है आपकी। ठीक है, दोनों को क्या करना है, सोल्व ही तो करना है, कौन सी बड़ी बात है, दोनों को सोल्व करना है ना। चलिए क्या करना चाहिए, 1 माइनस 2 कर दीजिए, 1 माइनस 2, है ना। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर दीजिए। किसको माइनस कर रहे हो, 2 को, तो साइन किसके चेंज करेंगे 2 के। ये x प्लस का था तो ये क्या हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का तो ये क्या हो जाएगा प्लस का, और ये प्लस का तो ये क्या हो जाएगा माइनस का। ठीक है, अब देखिए x से x क्या हो गया है कैंसिल, ये माइनस का 3y है प्लस का 2y है, माइनस के 3 में से प्लस का 2 जाएगा तो माइनस का y बचेगा। ठीक है, और ये 3 में से जब 13 घटाओगे तो माइनस का 10 बचेगा, 3 में से 13 घटाओगे माइनस का 10, है ना। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू क्या आ चुकी है 10। इस y की वैल्यू को कहां रख दीजिए 1 में। ठीक है, इस y की वैल्यू को कहां रख दीजिए 1 में, ये रही 1, तो क्या हो जाएगा x माइनस 3 इंटू वाई के प्लेस पर 10 इक्वल्स टू 3, है ना। तो x माइनस 10 3 जा 30 इक्वल्स टू 3, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 30, इधर जाकर प्लस हो जाएगा 30 और 3 क्या हो जाएगा 33। ठीक है, कोई दिक्कत, पूछा क्या था, यही पूछा था कि दोनों की प्रेजेंटेज बतानी है ना। फादर की प्रेजेंटेज क्या मानी थी x, तो x की वैल्यू कितनी है 33, पिताजी की प्रेजेंटेज 33 और बेटे की प्रेजेंटेज 10 ईयर है। ठीक है, क्लियर है दोनों क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके, चल देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी लैंग्वेज देखना कितनी बड़ी है। ठीक है, 2019 में पूछा हुआ था 3 मार्क्स में, है ना, बढ़िया क्वेश्चन है वैसे। चलिए देख लो क्या है क्वेश्चन, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इन अ कॉलेज हॉस्टल आर फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। देखिए ये कहा है एक हॉस्टल में, ठीक है, अगर कोई बच्चा रहता है तो उसका चार्ज देना पड़ता है, सीधी बात है, हॉस्टल का चार्ज होता है। और हॉस्टल का चार्ज 2 टाइप का चार्ज है ना। हॉस्टल का कुछ चार्ज तो फिक्स है जो देना ही देना है, ठीक है, चाहे आप 10 दिन रहे चाहे 20 दिन रहे। और कुछ चार्ज जो है वो किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ डेज, ठीक है, दिनों पर, कितने दिन के लिए आप रहते हो। ठीक है ये है, तो 2 टाइप का चार्ज है, फिक्स चार्ज है और जो है नंबर ऑफ डेज चार्ज है ना। चलिए फिर आगे क्या कहा है ना, व्हेन अ स्टूडेंट ए, एक स्टूडेंट है जिसका नाम क्या है ए, टेक्स फूड फॉर 25 डेज। ठीक है,
एक स्टूडेंट ए है जिसने कितने दिनों तक खाना खाया? 25 दिनों तक। ठीक है, सॉरी मेस का चार्ज है, रहने का चार्ज नहीं है, ये खाने का चार्ज है। क्या है? खाने का चार्ज। ठीक है, ये तो एक स्टूडेंट है, उसने कितने दिनों तक भोजन खाया? 25 दिनों तक। ठीक है, एक स्टूडेंट ने 25 दिनों तक भोजन खाया और उसने कितने रुपए पे किए? 4500। ठीक है, वहीं पर एक स्टूडेंट बी है, उसने कितने दिनों तक भोजन खाया? 30 दिनों तक। उसने कितने रुपए दिए? 5200 रुपए। तो आपको बताना है कि फिक्स चार्ज कितना था जो पर मंथ था और पर डे का चार्ज कितना था। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है वैसे, है ना, बस लैंग्वेज ही इशू है ना। देखिएगा सॉल्यूशन, है ना। मान लेते हैं लेट फिक्स्ड चार्ज पर मंथ कितना? x रुपए। ठीक है, मान लिया पर मंथ का जो फिक्स चार्ज है वो x रुपए है ना, और पर डे का चार्ज, पर डे चार्ज ये कितना मान लिया है? y रुपए। ठीक है, मान लिया है फिक्स चार्ज x रुपए है जो मंथली है और पर डे का चार्ज y रुपए है ना। अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक स्टूडेंट है ए, उसने कितने दिनों तक भोजन खाया? 25 दिनों तक, और कितने रुपए दिए? 4500। अब एक बात बताइए, उसने 25 दिन तक भोजन खाया तो x रुपए तो उसने दिए ही होंगे, क्योंकि x रुपए तो देने ही देने हैं सबको, चाहे कोई 25 दिन तक खाए, 50 दिन तक खाए, 100 दिन तक खाए, 150 दिन तक खाए, चाहे एक दिन खाए। ठीक है, ये रुपए तो देने ही देने हैं, ये फिक्स चार्ज है। ठीक है, और बाकी पर डे के हिसाब से देने हैं। कितने दिनों तक भोजन खाया? 25 दिनों तक। एक दिन का कितना चार्ज है? y, तो 25 दिन का चार्ज कितना होगा? 25y। 25y इतने रुपए उसने दिए जो कि कितने के बराबर होंगे? 4500 के। इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, सेकंड कंडीशन, एक दूसरा स्टूडेंट है, उसने कितने दिनों तक भोजन खाया? 30 दिनों तक। तो उसने x रुपए तो दिए ही होंगे क्योंकि ये फिक्स चार्ज है, और 30 दिन के कितने रुपए दिए होंगे? 30y, और टोटल कितने रुपए दिए? 5200। ये कौन सी इक्वेशन हो चुकी है? 2। ठीक है, ये कौन सी इक्वेशन हो चुकी है? 2। कोई दिक्कत? क्लियर है? चलिए, अब एक वेरिएबल कैंसिल करना है, एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं, तो कर दीजिए 1 - 2। इक्वेशन 1 में से 2, किस इक्वेशन को माइनस कर रहे हो? 2 को, तो जो इक्वेशन 2 है उसके साइन चेंज कर दीजिए, ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, x से x कैंसिल हो जाएगा, है ना। 25y में से 30y घटाओगे तो माइनस का 5y आएगा। ठीक है, और 4500 में से 5200 घटाओगे तो माइनस का क्या आएगा? 700। ठीक है, ये आएगा। अब क्या करें, देखो माइनस से माइनस कर दीजिए कैंसिल, है ना, और 5 से कितनी बार कटेगा? ये 140 बार, 140 बार। ठीक है, 140 बार, तो इसका मतलब पर डे का चार्ज कितना आ गया है? 140। इसको आप किस में रखोगे? 1 में रखोगे। ठीक है, कहां रखोगे इसको? 1 में रख दीजिए, है ना। इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए y की वैल्यू, तो क्या आ जाएगा? x प्लस 25 इंटू वाई के प्लेस पर 140, 25 इंटू वाई के प्लेस पर 140 इक्वल्स टू 4500। ठीक है, ये आ गया है। अब x प्लस दोनों की मल्टीप्लाई, 25 0 0, 25 चौका 100 की, 0 हासिल 10, 25 एकम 25 और 10 35 इक्वल्स टू 4500। तो x की वैल्यू, ये 4500 में से 3500 इधर जाके घट जाएंगे तो क्या बचेगा? 1000। क्या बचेगा? 1000। इसका मतलब आपका फिक्स चार्ज कितना है? 1000 रुपए। ठीक है, 1000 रुपए फिक्स चार्ज है और पर डे का चार्ज क्या है? 140 रुपए। ठीक है, यही है आपका
आंसर, है ना। यही बताना था इस क्वेश्चन में दोस्तों। तो कैसा लगा दोस्तों क्वेश्चन? ठीक है, बढ़िया था या नहीं, है ना। बिल्कुल गजब क्वेश्चन था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये क्लास आज यहीं पर विराम देते हैं और आपसे विदा लेते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको इस क्लास में काफी इंटरेस्ट आया होगा, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर रहा होगा। ठीक है, तो दोस्तों प्यारा सा कमेंट करके बता दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों। ओके, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, यही हमारा मोटिवेशन होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।